अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। क्योंकि आप जानते हैं जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 3, पेज नंबर 23 पे है। आप अपनी इंग्लिश बुक को पेज नंबर 23 पे खोल के रखोगे तो इसके हमने दो लेक्चर पढ़े हैं। आज हम तीसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको जो हमने 2 लेक्चर पढ़े हैं उनको थोड़ा रिकैप्चुलेट करना चाहता हूँ, ताकि आपको याद आए कि हम क्या पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे कि नानी अहमद, कमाल, सलमान और शबनम जो थे वो अपनी नानी के पास बैठे थे और वो बेसब्री से उसका इंतज़ार करते थे कि वो कब हमें कहानी सुनाएगी, क्योंकि उसने वादा किया था, नानी ने इन बच्चों के साथ वादा किया था कि मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाऊंगी। तो उसने एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाई जो बहुत ही अजीम है, जिसका नाम है प्रॉफेट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम। उसने बोला, नानी ने उनको बच्चों को, कि जो प्रॉफेट मोहम्मद है, पीस बी अपॉन हिम, वो 571 एडी में पैदा हुए थे, यानी आज से 1400 साल पहले, और मक्का में पैदा हुए थे। मक्का सऊदी अरबिया का एक शहर है, एक सिटी का नाम है। तो उस वक़्त पैदा हुए जिस वक़्त अरब के लोग अपने बेटियों को जिंदा ही दफन करते थे। तो वो नहीं समझते थे कि बेटी हमें पैदा हो, वो नहीं चाहते थे कि हमें बेटी पैदा हो, वो सिर्फ लड़कों को तरजीह देते थे, बॉयज़ को तरजीह देते थे। एक बाप अपने बेटी को खुद ही दूर ले जाकर गड्ढा खोदता था और उसको उसको जिंदा ही उसमें दफन करता था। तो फिर बच्चों ने सवाल किया, क्या उस वक्त कोई गवर्नमेंट नहीं थी क्या, वो क्यों ऐसा करते थे? तो नानी ने बोला कि जो ये अरब के लोग थे वो उस वक्त जुआरी थे, जुआ खेलते थे, शराब पीते थे, वो हर किस्म के बुरे काम में मुब्तला थे और लगे रहते थे। उस वक्त कोई गवर्नमेंट नहीं थी, क्योंकि वहाँ अरब में लोग जो थे वो बड़े बड़े ग्रुपों में रहते थे। उन ग्रुपों को वो कबीले बोलते थे, ट्राइब्स बोलते थे। हर एक कबीले का अपना हेड होता था, अपना मुखिया होता था, जिसके कंट्रोल में सब कुछ होता था। यानी बेटियों को मारना, शराब पीना, नाचना, बुरे काम करना, ये उनका फैशन बन गया था। फैशन मतलब उनका दस्तूर बन गया था ये, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सब कुछ सब ऐसे ही करते थे। तो चिल्ड्रन ने बोला, बच्चों ने, कितना बुरा है ये। अब इससे आगे हमें आज पढ़ना है, तो इससे आगे पहले हम इसकी मॉरल रीडिंग करेंगे, फिर इंशाल्लाह समझेंगे। Nani, yes, it was during these times that Muhammad, peace be upon him, was born of Amina, who had been married to Abdullah from a respectable family called Quraysh in Makkah. And luck would have it, Abdullah had died before Muhammad, peace be upon him, was born. Ahmad, oh, who looked after them? Nani, his grandfather Abdul Muttalib, he was the head of his tribe. According to the Arab tradition, Muhammad, peace be upon him, was placed in the custody of a woman, Halima, who brought up Muhammad, peace be upon him, for 4 years and suckled him. After this, his mother looked after him. Once Amina took him to her relatives in Medina. They spent 1 month there. On her way back to Mecca, Amina fell ill and died. At that time, Muhammad, peace be upon him, was 6 years old. Then the whole responsibility of Muhammad, peace be upon him, upbringing fell on the shoulders of his grandfather Abdul Muttalib. However, when Muhammad, peace be upon him, was 8, his grandfather also died, but before his death, he left his grandson in the custody of his son Abu Talib, the elder brother of the deceased father of the Prophet. तो बच्चों, इससे आगे ये कहानी है कि मोहम्मद, नानी बच्चों को बोलती कि जो मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम थे, वो आमिना से पैदा हुए थे। आमिना एक अरब की एक खातून थी, हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो
उसकी शादी अब्दुल्ला से हुई थी। तो इन दोनों से हज़रत मोहम्मद पैदा हुए थे, एक रेस्पेक्टेबल फैमिली से, एक इज़्ज़त ख़ानदान से, एक मतबरत ख़ानदान से। तो इसका मतलब हमें ये समझ आता है कि आमिना की मदर का मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, इसकी मदर का नाम था आमिना, इसकी माँ थी आमिना, यानी आमिना इसकी माँ थी। और अब्दुल्ला फादर था, फादर का नाम था इसका अब्दुल्ला। अब्दुल्ला ये एक खानदान, किस खानदान से पैदा हुए थे? ये कुरैश खानदान से पैदा हुए हैं। कुरैश खानदान। तो हमें ये समझ आ रहा है कि नानी बच्चों को बोलती है कि जो मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उसका नाम, उसकी माँ का नाम है आमिना और उसके फादर का नाम है, उसके बाप का नाम है अब्दुल्ला, और ये जिस खानदान से पैदा हुए हैं उस खानदान उनको हम कुरैश खानदान बोलते हैं। ये मक्का में पैदा हुई, वो मैंने आपको पहले ही बताया है अब्दुल्ला। मगर बदकिस्मती की वजह से जो मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के फादर अब्दुल्ला है वो हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उसके पैदा होने से पहले ही इस दुनिया से फौत कर गए थे, यानी इस दुनिया से चले गए थे, या इस दुनिया से मर गए थे। तो हमें ये समझ आना चाहिए कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उसकी माँ का नाम, यानी वो किन से पैदा हुआ था? वो हज़रत आमिना और हज़रत अब्दुल्ला से पैदा हुए हैं। तो लेकिन उसकी माँ का, उसका मतलब उसकी माँ का नाम हज़रत आमिना और उसके बाप का नाम हज़रत अब्दुल्ला, लेकिन और कुरैश ख़ानदान से वो ताल्लुक़ रखते थे, यानी वो कुरैश ख़ानदान के एक जी इज़्ज़त, एक मोतबर ख़ानदान से पैदा हुए थे, मक्का में पैदा हुए थे। तो लेकिन बदकिस्मती की वजह से ये खुदा का करना होता है। तो हज़रत मोहम्मद के पैदा होने से पहले ही उसके बाप इंतकाल कर गए इस दुनिया से। तो मतलब अभी हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम पैदा नहीं हुए थे, अभी वो माँ के पेट में ही थे कि हज़रत अब्दुल्ला इस दुनिया से इंतकाल कर गए, यानी उसके बाप मर गए, यानी वो पहले ही यतीम हो गए, ये पैदा होने से पहले यतीम हो गए। तो फिर बच्चों ने बोला, फिर उसकी परवरिश किसने की, उसको उसकी देखभाल किसने की? हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की देखभाल किसने की? तो नानी ने बोला हिज ग्रैंड फादर, उसका दादा जो था, दादा, उसका नाम था ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर हम दादे को बोलते हैं, ग्रैंड फादर। उसके जो ग्रैंड फादर था उसका नाम था अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब ने उसकी परवरिश करनी शुरू की। अब्दुल मुत्तलिब जो था वो अपने कबीले का हेड भी था, अपने कबीले का मुखिया भी था। लेकिन अरब के रस्म रिवाज के मुताबिक हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को एक औरत के तहवील में लाया गया। उस औरत का नाम था हलीमा, उस औरत का नाम था हलीमा। ये वहाँ पे उनका अपना रस्म रिवाज था, जब बच्चा पैदा होता था फिर उसको किसी औरत के पास पालने पोषने के पास, मतलब दूध पिलाने के लिए या उसको बड़ा करने के लिए, उसका देखभाल करने के लिए किसी औरत के पास रखते थे। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ, किसके तहवील में रखा गया? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक औरत के तहवील में रखा गया जिसका नाम था हलीमा, यानी दाई हलीमा उसको भी बोलते हैं। तो उसने हज़रत मोहम्मद को अपने पास कितने साल रखा? 4 ईयर्स। कितने साल? 4 ईयर्स, 4 साल तक रखा। और उसने उसको अपना दूध भी पिलाया, सकलर ही। उसने हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को दूध भी पिलाया 4 साल तक। तो 4 साल के बाद हज़रत आमिना जो थी, उसकी माँ, किसकी? मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की जो माँ थी, उसने उसको खुद ही देखभाल करनी शुरू की। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत मोहम्मद को ले जाकर अपने रिश्तेदारों, रिलेटिव्स के घर, कहाँ, मदीना चली गई। वहाँ पे उन्होंने एक महीना निकाला,
1 महीने के बाद वो वहाँ से वापस आई। रास्ते में हज़रत आमिना बीमार हो गई। तो रास्ते में जब वो बीमार हो गई और वो इस दुनिया से इंतकाल कर गई, तो उस वक़्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी साल की थी? 6 ईयर्स। 6 ईयर्स। दैट मीन्स उसका मतलब इसका मतलब आपको ये समझ आना चाहिए कि हज़रत अब्दुल्ला यानी हज़रत मोहम्मद प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के फादर जो है वो उसके पैदा होने से पहले ही इस दुनिया से इंतकाल कर गए। लेकिन जब हज़रत मोहम्मद 6 साल का पहुंचा तो उसकी माँ भी इस दुनिया से इंतकाल कर गई। तो इसका मतलब अब हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम अच्छी तरह से पूरी तरह से क्या हो गए? यतीम हो गई। तो इसकी देखभाल, इसकी जिम्मेदारी, सब जिम्मेदारी अब किसके कंधों पे पड़ गई? अब्दुल मुत्तलिब के कंधों पे पड़ गई। अब्दुल मुत्तलिब हज़रत मोहम्मद को क्या लगते थे? ग्रैंड फादर लगते थे। इसकी परवरिश, अपब्रिंगिंग, इसकी परवरिश, देखभाल, इसकी तरबियत की रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी वो इसके दादा अब्दुल मुत्तलिब के कंधों पे पड़ गई। However, when Muhammad was 8, जब मोहम्मद 8 साल का हुआ, जब मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम 8 साल के हुए तो इसके ग्रैंड फादर अब्दुल मुत्तलिब भी इस दुनिया से इंतकाल कर गए। लेकिन फौत होने से पहले, मौत से पहले, मरने से पहले उसने अपने ग्रैंड सन पोते को किसके तहवील में लाया? अपने बेटे के तहवील में लाया। उस बेटे का नाम था अब्दुल तालिब, अबू तालिब, यानी अबू तालिब ने उसको अब्दुल मुत्तलिब जो ग्रैंड फादर थे प्रॉफिट मोहम्मद के, उसने अपने बड़े बेटे अबू तालिब को ये बताया कि अब आज के बाद जो मेरा पोता है मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, ये आज के बाद आपके हवाले है। अबू तालिब जो थे वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर के यानी मरहूम फादर के बड़े भाई थे। इसका मतलब अबू तालिब जो थे वो अब्दुल्ला के बड़े भाई थे। तो इतना काफ़ी है आज के लिए। तो एक बार मैं फिर समझाऊंगा आपको, को समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। नानी बच्चों को बोलती है कि जो मोहम्मद है, मोहम्मद प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, वो आमिना और अब्दुल्ला से पैदा हुए थे, कुरैश खानदान से पैदा हुए थे, मक्का में पैदा हुए थे। तो इसका मतलब हमें ये समझ आया हज़रत आमिना जो उसने शादी किसके साथ की थी? हज़रत अब्दुल्ला के साथ की थी। तो हज़रत आमिना प्रॉफिट मोहम्मद क्या हो गई? माँ हो गई। और हज़रत अब्दुल्ला प्रॉफिट मोहम्मद का क्या हो गया? फादर हो गए। लेकिन हज़रत मोहम्मद प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम अभी पैदा नहीं हुई थी। उसके बाप ने इस दुनिया से इंतकाल किया, यानी हज़रत अब्दुल्ला इस दुनिया से चले गए। तो फिर उसकी देखभाल उसके ग्रैंड फादर अब्दुल मुत्तलिब ने की। यानी अब आपको ये याद रखना चाहिए कि अगर आपको कोई पूछेगा प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उसके माँ का नाम क्या है, आप बोलोगे हज़रत आमिना। कोई बोलेगा उसके फादर का नाम क्या, आप बोलोगे हज़रत अब्दुल्ला। कोई बोलेगा आप उसके ग्रैंड फादर का नाम क्या, आप बोलोगे अब्दुल मुत्तलिब। कोई बोलेगे उसके सकलड़ माँ कौन थी सकलिंग यानी दूध पिलाने वाली माँ, उसने उसको कितने साल अपने पास रखा? हज़रत हलीमा वो थी, तो उसने उसको अपने पास 4 साल तक रखा। उसके बाद जब हज़रत मोहम्मद 6 साल के हुए तो उसकी माँ भी इंतकाल कर गई इस दुनिया से। तो जब 8 साल के हुए फिर अब्दुल मुत्तलिब भी इस दुनिया से इंतकाल कर गई, यानी उसके ग्रैंड फादर। तो उसके बाद उसकी देखभाल किसने की? उसके चाचा ने की, अबू तालिब प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के चाचा, क्योंकि वो उसके बाप के बड़े भाई थे तो उसके चाचा हो गए। तो उसने उसकी क्या की? परवरिश की आगे। तो आज अब हमें इसमें कुछ टफ वर्ड आए हैं। अब मैं उनकी मीनिंग आपको यहाँ पे लिखाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से आसान हो जाए। और ये मीनिंग आप अपने एक्सरसाइज बुक पे नोट करके रखोगे। पहले हमें आया रेस्पेक्टेबल। वर्ड, इसको बोलते हैं जी एज, इज्जत के लायक।
या मोतबर। मोतबर। फिर हमें वर्ड आया है इसमें फैमिली। फैमिली हम बोलते हैं घर को या खानदान को, फैमिली, घर या खानदान। ये हमारी फैमिली है, ये हमारा घर है ना। इसके बाद हमें आया कस्टडी। कस्टडी हो गया तहवील में लाना। कस्टडी हो गया तहवील, किसी के हवाले करना, तहवील। इसके बाद हमें आया वर्ड रिलेटिव या शकल। शकल, शकल हो गया दूध पिलाना। दूध पिलाना। इसके बाद हमें वर्ड आया है रिलेटिव। रिलेटिव्स। रिलेटिव्स हो गए रिश्तेदार। रिश्तेदार। तो रिश्तेदारों को रिश्तेदारों के पास जब गए गए प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उसको किसने लिया था रिश्तेदारों के पास मदीना में? उसको लिया था अपनी माँ ने। लेकिन जब वो वहाँ पे उन्होंने 1 महीना निकला, फिर वापस आ गए। उसी के दौरान उसकी माँ बीमार पड़ गई और वो मर गई। उस वक्त हजरत मोहम्मद की एज क्या थी? प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की एज 6 ईयर की थी। 6 साल। उसके बाद रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें वर्ड आता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी जिम्मेदारी। जिम्मेदारी। और उसके बाद अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग मतलब क्या हो गया? अपब्रिंगिंग मतलब हो गया परवरिश करना। परवरिश करना। उसके बाद हमें और एक वर्ड आया है डिसीज। डिसीज हो गया फौत शुदा या मरहूम। फौत शुदा, मरा हुआ। फौत शुदा, मरहूम। रेस्पेक्टेबल हो गया जी इज्जत, इज्जत के लायक, जिसकी इज्जत की जाए। फैमिली हो गया घर या खानदान। कस्टडी हो गया तहवील में लाना, उसके पास रखना किसी को। शकल हो गया दूध पिलाना। रिलेटिव्स हो गए रिश्तेदार। रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई जिम्मेदारी। अपब्रिंगिंग हो गया परवरिश करना, देखभाल करना, तरबियत देना। डिसीजन हो गया फौत शुदा या मरहूम। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह हम इससे आगे लेक्चर नंबर 4 में पढ़ेंगे, यानी कल। मगर आप क्या काम करोगे? आप जो मैंने ये मीनिंग लिखाई वर्डों की, इसको अपने एक्सरसाइज बुक पे आप नोट करके रखोगे, ताकि आपको याद, कभी भी आप देखोगे आपको याद आएगा कि रेस्पेक्टेबल किसको बोलते हैं, फैमिली किसको बोलते हैं, कस्टडी किसको बोलते हैं, शकल किसको बोलते हैं। तो और इसके आप 2 पेज लिखोगे, ताकि आपकी राइटिंग स्किल जो है वो डेवलप हो जाएगा। और इसकी साइलेंट और लाउड रीडिंग करोगे, ताकि आपका रीडिंग स्किल भी डेवलप होना चाहिए। तो खुदा हाफिज़, आज के लिए इतना काफ़ी है।